स्वागत है आप सभी लोगों का समावेशी पाठशाला एसपी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, बता देना चाहता हूं कि सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो 55 से 60 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, साथ ही साथ उसमें शिक्षण विद्या भी ऐड किया गया है। तो रीट परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। स्लाइड के माध्यम से हम आप सभी लोगों को समझा सकता हूँ। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए फ्रेंड, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। उससे पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये नया चैनल है, इसको आप ढेर सारा प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो लेवल 2 के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है रीट परीक्षा, जो 27 फरवरी को होगी। तो 27 फरवरी को होने वाली परीक्षा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन और चुने चुने क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है पहला क्वेश्चन, अवशिष्ट शक्तियाँ का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर होने वाला इसका फ्रेंड, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान से लिया जाएगा। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत के कनाडा के संविधान से लिया गया है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझते हैं और भी विस्तार से। देखिए, लिखा है फ्रेंड्स, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भारत द्वारा कनाडा के संविधान से लिया गया है। और स्रोत संविधान, भारतीय संविधान के कुछ स्रोत हैं। देखिए, ब्रिटिश संविधान, संसदीय शासन, विधिका शासन, संयुक्त प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार, लेख, मठ और द्विव सदनवाद। और अमेरिका के संविधान से हम पढ़ेंगे तो मूल अधिकार हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग। फ्रांस का संविधान से संबंधित हम पढ़ेंगे। फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है, अपने संविधान में ऐड किया गया है। एक गणतंत्रात्मक, दूसरा है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। ये सब जो है हमारे भारतीय संविधान में ऐड किए गए हैं सब। वहीं पे हम देखेंगे कनाडा के संविधान से जो लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। वहीं पे देखेंगे केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। तो आशा करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं फ्रेंड। लिखा हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, बी.डी. जती ने। भारत में राष्ट्रीय फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बी.डी. जती ने कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो फ्रेंड, चौरी चौरा की घटना हुई थी फरवरी 1922 को, यानी हम कह सकते हैं कि 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के नामक स्थान चौरी चौरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, पंडित हरिनारायण शर्मा। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जय सिंह। जय सिंह को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। पंडित नारायण सिंह को अलवर के जय सिंह को शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया। शर्मा जी ने आदिवासी संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ एवं वाल्मीकि संघ की जो थे स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राज सिंह। तो औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर राज सिंह शासक के द्वारा इसका विरोध किया गया था, वो भी पत्र लिख करके। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या कहता है कि किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म ना तो पुस्तकों में है और ना ही धार्मिक सिद्धांतों में। तो किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने यह बात कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है, धर्म ना तो पुस्तकों में है और ना ही धार्मिक सिद्धांतों में। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। राइट आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, लिखा हुआ है भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है। तो भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि चोखामाला को कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, चोखामाला को कहा जाता है। चोखामाला महार जात के थे, ये महार जात के थे फ्रेंड, और उनकी शिक्षा दीक्षा जो है नामदेव जी को उन्होंने अपना गुरु भी माना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है, बताइए क्या नाम दिया गया था। तो परख नाम दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को परख नाम दिया गया था। फ्रेंड बता देना चाहता हूँ कि परख का फुल फॉर्म अगर हम आप सभी लोगों को बता दूँ, परख का फुल फॉर्म होगा परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा परख का। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर अगला लिखा है राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ, बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2004 से 2005 में। राइट आंसर हो 2004 से 2005 में। फ्रेंड बता देना चाहता हूँ कि कल्प से तात्पर्य हम कह सकते हैं कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम, इसको हम कह सकते हैं, जो 2004 से 5 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। वहाँ पे संघ संविधान समिति देखेंगे, प्रांतीय संविधान समिति हो गया, और वहाँ प्रारूप समिति आदि समितियाँ नियुक्त की गई थी उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 66वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया, बताइए किस मौलिक अधिकार को भाग बनाया गया। राइट आंसर इसका ए, स्वतंत्रता का अधिकार जो है संविधान के अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में बनाया गया। फ्रेंड बता देना चाहता हूँ कि यह 76वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो किया गया था, देश के 6 से 14 वर्ष, हमारे देश के जो बालक हैं उनको 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं शिक्षा के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया था। और आर्टिकल जो था 21 का में इसका प्रावधान किया गया था। ठीक है फ्रेंड, जो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार रूप में क्या कर दिया गया था, ऐड कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, 2012 में फ्रेंड इसका बनाया गया था। 2012 में भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम 2012 में बनाया गया। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए लिखा है पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, सही उत्तर है क्रिया का सिद्धांत। क्रिया का सिद्धांत इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए क्रिया का सिद्धांत से तात्पर्य है कि हम करके सीखना और अनुभव से सीखना, इसका मतलब हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया का सिद्धांत। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है, बताइए सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है। तो सही उत्तर है सी, अपसौर। देखिए फ्रेंड कोरियोलिस बल एवं फेरस के नियम हम देखेंगे, तो अभी वो सब नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक लेकर के हम आएंगे तो विस्तार से समझाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड। लिखा हुआ देखिए उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रभाव की दिशा होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा अगर होती है तो वो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होगी। यानी कि उत्तर पूर्व ये आपका क्षेत्र हो जाएगा नॉर्थ और ईस्ट, और इधर आपका हो जाएगा फ्रेंड दक्षिण पश्चिम, दक्षिण साउथ और वेस्ट। तो ये हो जाएगा आपका जो है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की जो दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। वहीं पे हम बता दें कि कोरियोलिस बल एवं फेरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो ना अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। इसीलिए जो है यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में इस व्यापारिक पवनों के प्रवाह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस
श्रेणी में आता है? बताइए किस श्रेणी में आता है? तो खाद्य श्रृंखला में चूहा जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। चूहा जो है प्राथमिक उपभोक्ता के श्रेणी में आता है। और इसके साथ ही साथ हम जान लेंगे कि प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता में कौन कौन से और जीव जानवर आते हैं। देखिए जैसे गाय हो गया, बकरी हो गई, हिरण हो गया, चूहा हो गया, हाथी हो गई इत्यादि, ये सब जो है हमारे प्राथमिक स्रोत उपभोक्ता में आते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। अच्छा ठीक है, ये भी बात देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम देखेंगे अगला ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। अच्छा ठीक है। सी वाले देखें, पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा की घड़ी की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है। पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा केवल घड़ी की सुई की दिशा में विपरीत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दशाओं में होती है। बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा है प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकता है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है क्या करती है कि विद्यार्थियों की परीक्षा में बेहतर प्रत्युत्तर देने की क्षमता, विद्यार्थी कक्षा में अच्छी तैयारी के साथ आते हैं, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी, एक अधिक अनुशासित कक्षा। देखिए प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी अगर हो सकती है वो है शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा सुनिश्चित करती है। चलिए फ्रेंड आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से आप लोग लाइक कर दीजिए। और यह विधि बता सकते हैं कि यह विधि जो है मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होती है जो मानसिक स्तर पर आवश्यकता तथा रुचियों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, जिला फोरम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है। बताइए एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा जीवन बीमा। जीवन बीमा सही उत्तर इसका हो जाएगा जीवन बीमा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, तो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, बताइए हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, तो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है राइट आंसर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। फ्रेंड बता देना चाहता हूँ कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका मुख्यालय था फ्रेंड कोलकाता में, और इसके बाद जब ये स्थानांतरित किया गया था तो 1937 में फ्रेंड इसका मुख्यालय स्थानांतरित करके मुंबई में कर दिया गया था। मुंबई में कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा बी, अजमेर में। अजमेर में इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखिए 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर बांसवाड़ा में। सही उत्तर है इसका बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। सही उत्तर इसका बी, सहरिया जनजाति को शामिल किया गया है। देखिए आदिम जनजाति समूह की सूची में इसे शामिल किया गया है। किसे? आदिम जनजाति के समूह के रूप में इसे स्वीकार भी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? बताइए राजस्थान में मीठे पानी की झील है, राइट आंसर इसका हो जाएगा। सही उत्तर है फ्रेंड्स इसका जैसमंद में। मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसमंद जो है मीठे पानी का झील सबसे बड़ी झील है जो राजस्थान में है। और इसके साथ ही बता देना चाहता हूँ फ्रेंड जो है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? तो प्रभारी कौन होता है? तो राइट आंसर सही उत्तर इसका हो जाएगा बी, द्वितीय मतदाता अधिकारी। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी द्वितीय मतदान अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? बताइए। तो सही उत्तर है, तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड सी, सरसों। सरसों जो है राजस्थान में भारत
में सरसों फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य माना गया है। देश के कुल सरसों उत्पादक का 1/3 लगभग जो है 1/3 आपका 1/3 से अधिक अकेले राज्य जो है हमारे राजस्थान में होता है सरसों। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, अध्यापन कक्षा में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सबसे साधन क्या है। ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपका क्या हो जाएगा, ग्लोब इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ग्लोब हो जाएगा। देखिए ग्लोब की सहायता से हम अक्षांश और देशांतर, देखिए फ्रेंड ग्लोब की सहायता से ना अक्षांश और देशांतर, समय परिवर्तन हो गया, ऋतु परिवर्तन हो गया, इसको सरलता से हम समझ पाते हैं। और ग्लोब की सहायता से हम विश्व की भौतिक एकता, उसके एक भाग का शेष भागों के साथ संबंध तथा संसार के एक भाग से दूसरे भाग की दिशा स्थिति देख और समझ हम सकते हैं। इसलिए हम ग्लोब को आंसर लगाएंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्लोब। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, एक बताओ। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 1/6 सदस्यों का राज्यपाल द्वारा मनोनयन किया जाता है। लेकिन कैसे, देखिए राज्यपाल द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों के विधान परिषद यदि हों तो कुल सदस्यों के 1/6 जो हैं 1/6 सदस्यों के नाम से निर्दिष्ट करता है। जैसे साहित्य कला हो गया आपका, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हों, तो ऐसा किया जाता है। आर्टिकल 171(5) में इसके बारे में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, बताइए। पहले लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, सही उत्तर है सी, अनंत शयनम अयंगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा है, किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, सही उत्तर है संसदीय सरकार। तो संसदीय सरकार में या संसदीय शासन में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और साथ ही साथ बता सकते हैं कि लोकसभा निम्न सदन होता है और राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है, क्योंकि राज्यसभा जो होता है कभी भंग नहीं होता है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है। तो राइट आंसर सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, परिभाषित करना ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण माना जाएगा। सामाजिक विषयों से संबंधित अगर हम समझेंगे तो तथ्यों जैसे हो गया, हमारी घटनाओं, नियमों हो गया, सिद्धांतों, थ्योरी जो हो गए, और परिभाषा इत्यादि की पहचान एवं पुनः हम अगर उस पर स्मरण करना ज्ञान उद्देश्य के यही है हमारे उदाहरण, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है, बताइए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, गला। बजट्टी नामक आभूषण शरीर के गला वाले भाग पे धारण किया जाता है। तो बजट्टी नामक आभूषण शरीर के गला नामक जो है भाग पर धारण किया जाता है। और इसके साथ ही साथ महिलाओं के गले और अन्य आभूषण में देखेंगे जो राजस्थान में पहनती हैं महिलाएं, वो अन्य आभूषण के नाम भी हम ले रहे हैं। देखिए जैसे झालर हो गया, जंतर हो गया, कंठी हो गया, हमेल है, जंजीर है, ठीक है ना। वहाँ पे हम देख सकते हैं हार, कंठी हो गया, मटर माला हो गया, चप्पा कली, हारलो, हंसली हो गया ना। तो तिमिड़िया है, तुलसी है, मोहन माला है, आड है, मदरिया है, पातो, मोहरन है, ये सब जो है राजस्थान की महिलाएं आभूषण को पहनती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गादास राठौर की छतरी किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा सी। तो दुर्गादास राठौर की छतरी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। देखिए चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मेवाड़ में इसका है। राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए एडवर्ड थॉर्नडाइक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना क्वेश्चन, इसको नोट करना। देखिए लिखा है कि एडवर्ड थॉर्नडाइक 1898 को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सीखने का सिद्धांत पे जाने जाते हैं। जो एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। देखिए थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत उद्दीपन एस तथा प्रतिक्रिया आर के रिस्पॉन्स के संबंध को आधार माना जाता है, ठीक है ना। और इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, इन्होंने बिल्ली और मछली के पे प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड लिखा हुआ है,
कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है, बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अलगोजा। अलगोजा ये वाद्य यंत्र जो है बांसुरी की तरह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए फिर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। महाजनपद हो गया, नगर हो गया, हमें सही सुमेलित युग्म में मिलान करना है, बताइए। गांधार कहाँ है? गांधार आपका जो हो जाएगा, इसमें सही उत्तर से हो जाएगा डी। कंबोज जो है आपका, कंबोज वो राजपुर में है। कंबोज जो है राजपुर में है, बाकी ये सब गलत है। हम बताते हैं सही उत्तर क्या होता है। देखिए गांधार जो होता है फ्रेंड ना, गांधार आपका जो है तक्षशिला में है। गांधार जो है महाजनपद कहाँ है? तक्षशिला नगर में है। वहीं अंग की बात करेंगे तो चंपानगर में है, ठीक है। गांधार या महाजनपद की राजधानी कह सकते हैं। गांधार या महाजनपद में देखेंगे गांधार की राजधानी मथुरा में है, ना होकर के वो कहाँ हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा तक्षशिला में। वहीं पे अंग की राजधानी या नगर या राजधानी की बात करेंगे तो अंग की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो अंग की राजधानी चंपा में हो जाएगा। वहीं अवंती की राजधानी की बात करेंगे हम लोग, उज्जैन में हो जाएगा। वहीं पे कंबोज की राजधानी की बात करेंगे तो कंबोज जो है उसकी राजधानी हाटक या राजपुर, ना हो करके कंबोज की राजधानी राजपुर में हो जाएगा। तो फ्रेंड आशा करता हूँ समझ में आ रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। देखिए भंड देवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, बारा में। अगला क्वेश्चन है, डोंगरी व जवाहर जी ने किस राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, सही उत्तर है बीकानेर व जोधपुर। अगला क्वेश्चन, श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बिचौलिया से संबंधित रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया, बिल्कुल सही है। उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया क्योंकि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया, एक उसकी पुत्री का नाम था, क्या था? कॉर्नेलिया, की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी, ठीक ना। जो अंतिम अर्थों में जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा इन्होंने ली थी। तो राइट आंसर अगर इसका हो जाएगा केवल ए, सही उत्तर इस केवल ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा है अशोक के अभिलेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अशोक के अभिलेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में, बिल्कुल सही है। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, दोनों सही, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। और बात करें आपके भारत में ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। ब्राह्मी लिपि जो है आपके भारत में, मतलब अपने भारत में ब्राह्मी लिपि के अभिलेख ज़्यादा मिले हैं। बाकी आपके हम करें कि खरोष्टी होगा, ग्रीक हो गया, प्राकृत हो गया, अरामाइक हो गया, ये सब जो अपने अलग अलग क्षेत्रों से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का छद्म नाम धारण किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, जोरावर सिंह वारहट। अगला क्वेश्चन से देखिए, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड बी, गोपाल सिंह खरवा को। अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? बताइए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, पुरोहित गोपीनाथ शामिल थे, राजा पूजा थे, जयमल मेहता थे और चरण जैसा थे, लेकिन हकीम जो थे ये नहीं थे, हकीम खां, और ना ही कृष्णदास थे, ये भी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहा जाता था, व्यापारी वर्ग को बीस कहा जाता था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। तो सही उत्तर इसका जो है बी, पहला और दूसरा, पहला दूसरा सही हो जाएगा और तीसरा इसका गलत हो जाएगा। व्यापारी के वर्ग को बीस कहा जाता था, ए उत्तर आपका नहीं होगा। फ्रेंड व्यापारी वर्ग के को विष कहा जाता था, ये राइट आंसर इसका नहीं होगा, बल्कि ग्राम समूह को विष कहा जाता था। ग्राम समूहों को विष कहा जाता था, व्यापारी वर्ग को नहीं कहा जाता था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो राइट आंसर है राम गोपाल पोटदार की छतरी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिंधु संस्कृत सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित है?
बताइए कौन से पाकिस्तान में स्थित हैं? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, पांचवा और छठवां। तो पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है आपका पांचवा नंबर है चन्हुदड़ो और छठा है कोट दीजी। यानी कि प्रभात पाटन नहीं आपका इसमें होगा, बाकी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और आपके जो हो जाएगा चन्हुदड़ो और कोट दीजी हो जाएगा। तो आपके जो है आलमगीरपुर नहीं होगा। चलिए फ्रेंड समझते इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। देखिए फ्रेंड मोहनजोदड़ो की खोज जो की थी, मोहनजोदड़ो की खोज में खुदाई जो हुई थी 1921 में दयाराम सैनी ने किया था और 1922 में रखालदास बनर्जी साहब जी तो हड़प्पा सभ्यता में खुदाई की थी। तो चलिए फ्रेंड जो अच्छा एक बात और है, यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पे है? तो मोहनजोदड़ो लाड़काना ज़िले के सिंध प्रांत में है। वहीं पे हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा जो है आपके साहिवाल जो है पंजाब में है। चन्हुदड़ो की बात करेंगे नवाबशाह सिंध में है। वहीं कोटी दीजी की बात करेंगे तो सिंध में क्षेत्र में है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ है? बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जालौर। जालौर जिले में हो जाएगा, सही उत्तर है जालौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। ग्राम के अधिकारी को ग्रामीण कहा जाता था। व्यापारी को वर्ग को विष कहा जाता था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, पहला और दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और व्यापारी वर्ग को विष नहीं कहा जाता, क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, इसको ग्राम समूह को विष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत दरियावजी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कला स्थापित की गई। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, सही उत्तर है रैंड। महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। देखिए उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो फ्रेंड बता देना चाहता हूँ उनका जन्म लुम्बिनी में नहीं हुआ था। उनका जन्म लुम्बिनी में नहीं हुआ था और उनके बचपन का नाम था वर्धमान। तो ये तो सही हो जाएगा, उनके बचपन का नाम था वर्धमान। उनकी माता का नाम महामाया नहीं था। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार नहीं थे। देखिए वे 24वें तीर्थकार थे। महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकार थे। फ्रेंड कमेंट में जरूर बताएं। देखिए महावीर स्वामी जो थे वो प्रथम तीर्थकार और 23वें तीर्थकार नहीं थे, वो 24वें थे। जो प्रथम थे वो ऋषभ पंत थे और 23वें जो थे पार्श्वनाथ थे, 24वें और अंतिम थे महावीर स्वामी थे। तो हम बता सकते हैं फ्रेंड जो कि 1540 ईसा पूर्व में कुंडा ग्राम वैशाली में हुआ था इनका जन्म और इनके बचपन का नाम था वर्धमान और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और माता जो थी इनके वे त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है कब? राइट आंसर 25 जनवरी को। 25 जनवरी को भारत में मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस भारत में मनाया जाता है। भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वह है? बताइए। तो भारतीय संविधान में जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वह है आपके, सही उत्तर इसका हो जाएगा बी, राज्य सूची में शामिल किया गया है। और इसके साथ ही साथ जैसे लोक सेवा हो गया, कृषि सिंचाई, वन है, कारागार है, भू राजस्व है, लोक व्यवस्था है, पुलिस हो गया, पुलिस प्रशासन, पुलिस विभाग जो है पुलिस है, लोक स्वास्थ्य हो गया, स्थानीय शोषण हो गया, क्रय विक्रय आदि जो है विषयों को शामिल इसमें किया गया है। लेकिन एक बात और है, जैसे कि इसमें राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का एकमात्र अधिकार है, लेकिन कुछ परिस्थितियों विशेष परिस्थितियों में देखेंगे तो संसद भी कानून इस पर बना सकती है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, 129 के साथ। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 53 के अंतर्गत जो है आपके भारतीय संविधान के 53 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, आर्टिकल 53 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड देखिए राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 अध्याय 2 का में जिसके गठन का प्रावधान है वह है, सही उत्तर इसका है डी, ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ फ्रेंड बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ फ्रेंड
निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, 1911 से 1921 के बीच में जो है भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। देखिए फ्रेंड, बता देना चाहता हूँ कि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लिए गए हैं टॉपिक, और एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं और बहुत ही चुनिंदे क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 53 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है निहित होती है। अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है फ्रेंड्स। सही उत्तर इसका हो जाएगा ए, 129 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अंदर 2 काम है, जिसके ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं सर। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन खत्म होता है यहीं पे। तो कैसा रहा वीडियो, कैसा रहा क्वेश्चंस, आप लोग इस वीडियो को दोबारा जरूर वॉच कीजिएगा और अच्छी तरह से इसको जरूर देखिए। इस वीडियो को पूरे स्लाइड को देख के जरूर जाइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए आप सभी लोगों को जय हिंद। और मेरा आप सभी लोगों